चलिए पहला प्रॉब्लम में देखते हैं। डी बाय डी एक्स साइन एक्स डिग्री। आज हम डिग्री का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, मतलब किसी भी डिग्री में जो कोई फंक्शन रहता है तो पहले इसे हम रेडियन में, किसी भी डिग्री का डिफरेंशिएशन नहीं होता उसको पहले हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड देन हम उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए इसे सोल्यूशन किया था। सोल्यूशन डी बाय डी एक्स साइन एक्स डिग्री। तो पहले इसे हम एक्स डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? पाई, और ये रेडियन में होता है। ओके, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। तो x डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू एक्स रेडियन। ओके, अब x डिग्री की जगह हम पाई बाय 180 इंटू एक्स पुट कर देते हैं। ओके, तो d बाय डी एक्स साइन पाई बाय 180 इंटू एक्स। ओके, अभी अब हम चेन रूल लगाएंगे, क्योंकि ये पूरा फंक्शन x के टर्म है, तो है नहीं ना, ये तो पाई बाय 180 इंटू एक्स है, तो यहाँ चेन रूल लगेगा। ओके, तो d बाय डी पाई बाय 180 इंटू एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन पाई बाय 180 इंटू एक्स। यही करते थे ना हम चेन रूल में, इंटू, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, पाई एक्स बाय 180 बाय डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस पाई बाय 180 इंटू एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन ये ना होता, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे साइन, ये पूरे टर्म एक्स मानते हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ये तो समझ में आया ना कि कैसे लिखे हम? ये चेन रूल होता है। चेन रूल पिछले वाले मतलब थ्योरी में हम बताए थे, बाकी प्रॉब्लम से डिस्कस कर रहे हैं। इसे पिछले वाले में वो एक प्रॉब्लम चेन रूल पे ही कर रहे हैं। और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? पाई बाय 180 तो कॉमन आया हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो पाई बाय 180 और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो क्या हो जाएगा? पाई बाय 180 इंटू कॉस पाई बाय 180 इंटू एक्स। अब हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर देते हैं, क्योंकि डिग्री में आंसर लेना हमें निकालना है। तो ये पूरे टर्म कितना है कि एक्स डिग्री के बराबर है यहाँ पे, है ना? पाई बाय 180 इंटू एक्स डिग्री के बराबर है, यहाँ हम एक्स डिग्री लिख सकते हैं। ओके, तो कॉस, अगर आंसर में, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है किसी बोर्ड में या किसी कम्पिटिटिव में, अगर आपको ये आंसर ये भी आप मार्क आ सकते हैं। अगर डिग्री में आंसर दिया हुआ है तो आप डिग्री में मार्क आइएगा। ओके, कॉस एक्स डिग्री आंसर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट समझने वाला है। डी बाय डी एक्स लॉग एक्स बेस टू द 7, ओके। और देख के तो लग हो सकता है, देख के आपको लगे कि ये इजी है बहुत, बट नहीं। लॉग एक्स बेस टू द ई का डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं 1/x, बट यहाँ बेस ई नहीं है, 7 है। 7 हमें यहाँ पे इसको ई में कन्वर्ट करना होगा, ओके। इसलिए प्रॉब्लम सोल्व करवा रहा हूँ। तो हम जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि बेस चेंज फार्मूला होता है एक, जैसे लॉग ए बेस टू द ई इंटू लॉग बी बेस टू द सी इज इक्वल टू लॉग ए बेस टू द सी। ये बेस चेंज करने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे बेस बी है और इसी में मल्टीप्लाई करते हैं, बेस पहले लॉग बी है बेस टू द सी है, तो ए और सी में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। इसी कहते हैं बेस चेंज फार्मूला, ओके। ये फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं एंड देन इसका डिफरेंशियल निकालेंगे। क्या होगा, डी बाय डी एक्स लॉग एक्स, और यहाँ पे ई लिखते हैं, ओके, क्योंकि हमें लॉग एक्स ई का डिफरेंशियल जानते हैं, इसलिए हम ई लिखे हैं। बाकी अगर बेस चेंज फार्मूला बहुत जगह लगते हैं, यहाँ पर हमें इसका जरूरत है ई और लॉग ई बेस टू द 7, ओके। अब देखिए ई बेस लॉग ए सी है लिखा हुआ, इसको चेंज करते कैसे, लॉग ए बेस टू द बी इंटू लॉग बी बेस टू द सी। तो इसको लिखिएगा तो ये लिखाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये लॉग बेस टू द ई और 7 ये तो कांस्टेंट हो गया ना, ये फंक्शन इस एक्स का फंक्शन नहीं है, इसमें एक्स का फंक्शन है इसमें नहीं है, तो कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका होगा, इसका लॉग एक्स बेस टू द ई का। तो लॉग बेस टू द ई 7 इंटू डी बाय डी एक्स और लॉग एक्स बेस टू द ई। तो डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो लॉग ई बेस टू द 7 इंटू 1/x, इसका डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का 1/x होता है। तो यही आंसर है। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप सॉल्व करिएगा, ओके। नहीं कर पाइएगा तब कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। पहला क्वेश्चन है डी बाय डी एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। दूसरा है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है आप लोगों को, डी बाय डी एक्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तीसरा है साइन एक्स डी बाय साइन एक्स बाय डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। चौथा है डी बाय डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन
एक्स। ये सब क्वेश्चन है, इजी है। यहाँ पे मैं हिंट दे दे रहा हूँ इसका। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो भी आएगा उसको, उसके बाद डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा। इसमें 1 माइनस कोस एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है, वहाँ आप पुट कीजिएगा, फिर इसको बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आप इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा। जैसे 1 माइनस कोस एक्स का 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है फार्मूला, इसी तरह इसका भी होता है, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, निकाल लीजिएगा। नहीं ये बनेगा तो बताइएगा, मैं बना दूंगा। सॉरी, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर नहीं होता है, साइन स्क्वायर में होता है, साइन स्क्वायर में होता है, साइन स्क्वायर में। और भी कुछ क्वेश्चन है, दे दे रहे हैं आपको। थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ओके ओके, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस फार्मूला है। डी बाय डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। बस फार्मूला भी है, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाइएगा और क्वेश्चन बनाइएगा। डी बाय, हम इसलिए दे रहे हैं कि आपका फार्मूला रिकॉल हो जाए, और ये से बेसिक सा क्वेश्चन है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, कॉट कॉट। दूसरा डी बाय डी एक्स साइन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, और ये इनवर्स नहीं है, साइन है। तीसरा डी बाय डी एक्स कॉस साइन इनवर्स एक्स। एक और दे रहा हूँ, चौथा डी बाय डी एक्स टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। पांचवा डी बाय डी एक्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबका डिफरेंशियल निकालना है आपको, निकाल के कमेंट कीजिएगा आंसर। ठीक है, आंसर बता दूं क्या? नहीं, रहने देते हैं, आंसर आप बताइएगा, नहीं तो वैसे इजी है, सारे क्वेश्चन बना लेंगे आप। बाकी बाकी इस लेक्चर में यहीं तक रहने देते, बाकी और थोड़ा दूसरा टाइप के क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर से।